स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। खतरनाक हो रहा है तो लिटरली उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों कर रही है हमारे साथ मैडम निर्मला सीतारमन मैम, आई डोंट नो, बट हम बहुत परेशान हैं। शिक्षा जो है बहुत महंगा हो गया है आजकल, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। तो उम्मीद ये है कि इन लोग कुछ स्टार्टअप्स को नया तैयार करें। लल्लूराम.com में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज हम चर्चा करेंगे बजट को लेकर, क्योंकि अब देश का बजट पेश होना है और ऐसे में जो है बजट को लेकर लोगों के बीच क्या उम्मीद है, लोग क्या चाहते हैं, इसको लेकर जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चूँकि बजट आने के बाद कभी कोई कहता है कि महंगाई ने मार डाला, तो कोई कहता है कि कैसे हम जीवन यापन करेंगे। घटती जो है कमाई और बढ़ती महंगाई के बीच लोगों को क्या उम्मीद है, यही जो है समझ लेते हैं। चाय की चुस्की जो है ले रहे हैं। कैसा है टेस्ट? टेस्ट तो बढ़िया है। क्या बात है। तो बजट का टेस्ट कैसे होने वाला है, क्या उम्मीद है आपका? टेस्ट अच्छा होना चाहिए। इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो काफ़ी हाई हैं, तो उसका रेट कुछ कम हो तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आए और ज़्यादा खर्च कर पाएंगे, महंगाई से भी थोड़ा निजात मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि मैडम इस बार जो है टैक्स का जो रेट है उनको थोड़ा सा अनुकूल करेगी सरकारी कर्मचारियों के या जो भी सैलरीड क्लास है, क्योंकि सैलरीड क्लास तो कहीं बच के जाता नहीं है। प्राइवेट में तो ऐसा है कि 20 लाख कमा रहा है तो बंदा अपना घर परिवार के 3 लोगों को 6-6 लाख करके बांट देता है, किसी को टैक्स नहीं लगता। वो 20 लाख वाला कोई टैक्स नहीं दे रहा और सरकारी कर्मचारी है तो 15 लाख भी कमा रहा है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। वो बच ही नहीं सकता, साल के अंत में कट ही जाता है। हाँ, तो ज़्यादातर आप देखेंगे यदि एनालिसिस भी करें यदि उसको इनकम टैक्स पे ही लोगों को, तो ज़्यादातर टैक्स तो सैलरीड क्लास वाले ही पे कर रहे हैं। बात तो हो गई टैक्स को लेकर। एक बात आपसे और जानना चाहते हैं कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो चीज़ के लिए बजट आता है, जैसे रेल का बजट है वो आना ही है, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र ऐसा होना चाहिए वर्तमान समय को देखते हुए जिसमें ज़्यादा जो है सरकार को बजट रखना चाहिए उसके विकास के क्षेत्र में? कौन सा क्षेत्र लगता है आपको? जिससे मेरे को लगता है रोजगार क्रिएट हो, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है देश में, तो सरकार को उस क्षेत्र में ज़्यादा पैसा रखना चाहिए। NRLM हो गया जैसे, जो आजीविका प्रदाय कर रही है, और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में ज़्यादा पैसा रखना चाहिए ताकि लोग उसमें भी इनोवेशन थोड़ा हो के उद्योगों की मांग क्या है, क्योंकि जो एक ये भी एनालिसिस हुआ है कि हमको जो मैन पावर उद्योगों के लिए चाहिए उस तरीके के स्किल्ड जो है बच्चों में है नहीं। आवश्यकता अनुसार पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, उस हिसाब से स्किल्ड लोगों को करें तो बेहतर रहेगा और उन क्षेत्रों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आवंटन दिया जाए ताकि रोजगार लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। अक्सर महिला लोग जो है गृह मंत्रालय को जो है कमान में रहती हैं। रसोई को लेकर बात कर लेते हैं आपसे। जी जी, क्या लगता है किधर ज़्यादा भार पड़ रहा है? हाँ, रसोई में पड़ रहा है, सब में पड़ रहा है, गैस में भी पड़ रहा है। हाँ, सिलेंडर भी काफ़ी महंगा है, हर चीज़ महंगी, सब्जी भी महंगी है, तो महंगाई में तो बहुत हम लोगों का बहुत खर्च हो रहा है। अच्छा, 2-4 साल पहले अगर हम पहले का थाली को देखें तो कितने आइटम होता था और अब जो है क्या आइटम बढ़ गया है थाली में या कम हो गया है? नहीं नहीं, कम हो गया है, पहले 10 था तो अब 5 हो गया, बचा है जी। मतलब थाली में भी कटौती हो रहा, जीवन में तो हो गई। हो गई। जीएसटी को थोड़ा सा जीएसटी को रेट को थोड़ा सा रिवाइज किया जाए तो फिर मेरे को लगता है महंगाई से लोगों को राहत मिलेगी और सरकार को भी टैक्स ज़्यादा कलेक्शन मिलेगा। तो देखिए, महंगाई को लेकर लोगों को जो है उम्मीद है, टैक्स को लेकर उम्मीद है। क्या विचार कर रहे हैं? 1 तारीख को जो है अब जो है बजट पेश होना है, कुछ उम्मीद है? शिक्षा जो है बहुत महंगा हो गया है आजकल, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल होते जा रहा है। अच्छा, जो निःशुल्क होना चाहिए वो बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, मतलब प्राइवेट स्कूलों में हम अपने बच्चों को डालते हैं तो लगता है बहुत मतलब हमारे वेतन का बहुत सारा हिस्सा उसमें चले जा रहा है करके। तो सरकारी व्यवस्था भी तो है, तो उधर क्या है, मतलब कुछ दिक्कत होती है? सरकारी स्कूलों में तो मतलब कुछ इतने कार्ड वाले लोग पढ़ सकते हैं तो ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं करके कुछ कुछ नियम रहता है। बजट में कृषि के क्षेत्र पर गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो है रीढ़ है अर्थव्यवस्था का, क्योंकि आदमी जो है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन तो एक बार खरीदता है, सालों चलते रहता है, लेकिन जो है किसान जो है उत्पादन तो हर नया नया फसल करते रहता है, तो
उसमें ध्यान देना चाहिए। किसानों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे जो है मतलब अच्छे से फसल उत्पादन कर पाएँ जो है, और लोगों को खाने पीने का सामान जो है उचित दर पे मिल पाए। बजट जो है हम पेश होता है तो कहीं ना कहीं सबका जो है बजट बिगड़ता है या बनता है, ये तो सबको क्लियर है। महंगाई को लेकर बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल अगर उछाल आता है उसकी कीमतों पे तो महंगाई आप ही आप बढ़ जाता है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, जहां उसका यूज़ होता है। तो क्या उम्मीद है इस बार कम हो सकता है, क्या उम्मीद लगा है? अब देखिए क्या होता है आगे जो है। बाकी कई सारी चीज़ें जो है उसका कीमत जो है बढ़ गया है। जैसे कि पेट्रोल का रेट जो है ये उतना कम जो है अभी तक हुआ नहीं है। और पेट्रोल का रेट बढ़ने से जाहिर है जो है बहुत सारा महंगाई जो उत्पन्न हो गई होगा जो है कई सारे क्षेत्रों में। तो मैं समझता हूँ कि इसको कम करना चाहिए पेट्रोल का रेट जो है, ताकि अन्य सारी जो चीज़ें हैं उसका दाम बढ़ जाता है वो ज़्यादा मत बढ़ पाए। तो देखिए लोगों को तो उम्मीद बहुत है, लेकिन इस उम्मीद पर जो है खरा बजट कितना उतरता है इस पे भी बात करेंगे। और लोग हैं उनसे बातचीत का दौर जारी है और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट को लेकर क्या उम्मीद है। पूरा परिवार जो है सैर सपाटा पे निकले हुए हैं आप लोग? जस्ट अभी आए हुए हैं। अरे बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे घूमने के साथ साथ खाना कुछ चटपटा भी हो जाता है? ऐसा घूमते फिरते जो टुक टक मिल जाए ऐसा खाना है, और क्या। तो बढ़िया व्यवस्थाएं हो रही है यहाँ पे। हाँ ठीक है। तो बजट भी अब आना है, अब घर का बजट भी उसी से तय हो। 2025 का। हाँ तो क्या उम्मीद है बजट से? अभी बजट पहले सुनने दीजिए क्या बजट आता है उसी हिसाब से। उम्मीद तो पहले होती है ना किसी भी चीज़ से, यार 2025 आ गया मेरे पास 25 लाख आ जाए, एक उम्मीद है। तो बजट से क्या उम्मीद है? बजट से उम्मीद अगर बजट ठीक ठाक रहे तो अपना जो लाइफस्टाइल है लाइफस्टाइल में कुछ बदल आएगा, कुछ चेंज आएगा। अच्छा, ये बजट जो है आम आदमी के जीवन में कितना प्रभाव डालता है कि, और आम आदमी कितना प्रभावित? ये पहले बजट पर तो पहले तो कुछ बता नहीं सकते। पहले बजट आने दीजिए, उसका सुनने के अभी बाद तक जितना बजट पेश हुआ है उसका असर कितना होता है? ठीक है। मिडिल क्लास के लिए ठीक है, मिडिल क्लास के लिए लगभग ठीक ही है। ज़्यादा कुछ परेशानी होने का तो है नहीं, बस सही। बच्चों के फीस को लेकर किचन जो आप लोग संभालते हैं पूरे घर का वहीं से चलना होता है, क्या उम्मीद है इस बार किचन में उछाल आने वाला है कि कम, और आपको क्या उम्मीद है? उछल ऑब्वियसली उछल आने वाला है। बीच बीच में क्या रेट आप लोग देखते हैं, जैसे कि दाल का रेट अचानक आसमान पहुंच जाता है, तेल का रेट पहुंच जाता है? तो पहुंचा है दाल का रेट, तेल का रेट सभी तो आकाशवान पहुंचा ही रेट। कौन कौन से चीज़ें महंगी हुई हैं पिछले साल के अगर हम तुलना में बात? तो स्टॉक मार्केट पे हूँ तो मुझे इतना समझ आ रहा है कि मैं बहुत परेशान हो गई। मुझे दुबई शिफ्ट होने का मन हो रहा है। सीरियसली बोल यहाँ का बजट जो है खतरनाक हो रहा है। तो लिटरली उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों कर रही है हमारे साथ मैडम निर्मला सीतारमन मैम, आई डोंट नो, बट हम बहुत परेशान हैं। मेरे पापा परेशान है कि पूरे जो क्षेत्र में वो स्टॉक मार्केट पे नहीं है, हम स्टॉक मार्केट पे हैं, हमको बहुत परेशानी हो रही है। स्टॉक मार्केट वाले सभी परेशान है कि? हाँ तो ऑलमोस्ट परेशान है, सब दुबई भाग रहे हैं। कितने सिटीजन्स कम हो गए आप खुद सोचिए, दुबई में सबके सब शिफ्ट हो रहे हैं। कारण क्या है इसके पीछे? बस यही टैक्स बढ़ा देना ट्रेड पे। इंसान ट्रेड करके अपना घर चला रहा है। बहुत से ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं। 1 करोड़ कमाने पे 30% अगर वो दे ही देगा तो क्या ही मतलब होगा फिर कमाने का उनका। फिर तो हार्ड अर्न मनी गया ना, आखिर टैक्स भी गया। कुछ ज़्यादा ही टैक्स है, मेरे हिसाब से कम होना चाहिए। टैक्स कम होना चाहिए। ऑब्वियसली, डेफिनेटली। तो देखिए लोगों के जो है उम्मीद है और उस उम्मीद को लेकर हम जो है लोगों के बीच जा रहे हैं और समझ रहे हैं। दुकानदारी का समय जो है, आप नहीं बताएंगे? आप नहीं करते दुकानदारी? आप नहीं करते दुकानदारी? नहीं। तो क्या करते हैं? क्या लगता है क्या क्या रेट बढ़ा है पिछले 1 सालों में, 2 सालों में, 4 सालों में? किस चीज़ का? कोई भी चीज़ का, किस चीज़ रेट में वृद्धि हुई हो? राशन, खाना, सभी चीज़ों के रेट बढ़ा है। जैसे एक दो, जैसे हर चीज़, राशन का हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है अभी के डेट में। तेल हो गया, जैसे खाद्य पदार्थ में कई चीज़ें। मन तो कर रहा है भाई मेरे समझ पूछो, अभी दुकान समेटने का समय है। ऐसे तो क्या अभी चल रहा है, अभी मार्केट में प्रॉफिट है दुकानदारी में आप लोगों को? नहीं है। मतलब रोजी रोटी चल रहा है, ऐसा स्थिति है? चला रहे हैं। अच्छा चला रहे हैं। चलाएंगे नहीं तो फिर चलेंगे कैसे? चलेंगे कैसे? उम्मीद कुछ बजट से, देश का बजट पेश होना है। देखिए बजट से उम्मीद ही बस है, हाँ। लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। अच्छा, हाँ, हर साल पूरे अनुभव से बता रहे हैं। अनुभव से बता रहे हैं। उम्मीद रहती है लेकिन पूरी नहीं हो पाती, ये वाकई सच्चाई है। उम्मीद तो है लेकिन उम्मीद जो है पूरी नहीं हो पाती। जो है बातचीत का दौर जारी है और अब आपको तो जाने नहीं देंगे बिना चर्चा के। कहाँ से है? मैं रायपुर से ही। अच्छा, रायपुर से ही है। तो क्या लगता है बजट को लेकर क्या उम्मीद है आपको? देखिए बजट से उम्मीद, हम युवा हैं तो युवाओं को रोज़गार से है
कि नई जो योजनाएं आ रही हैं उसमें स्टार्टअप्स को लेकर अच्छा काम किया जाए और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको भी मदद की जाए ताकि रोज़गार का परसेंटेज बढ़े। अब नई शिक्षा नीति लागू कर दिए हैं मोदी जी लोग, जो उस पर भी एक जो डिजिटलीकरण हुआ है आजकल कोविड के बाद, तो उस पर भी कुछ छूट मिले। जो डिजिटल उपकरण आजकल पढ़ाई के जो हो रहे हैं, तो मेरा यही मानना है कि शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और युवाओं के लिए रोज़गार पर। तो स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं हैं, स्मार्ट कार्ड कहीं पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स में काम नहीं हो रहे हैं तो उस पर भी कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, अच्छे पैकेजेस बनाए जाए ताकि और फ़ायदा हो लोगों को। यही उम्मीद है। तो बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जैसे आपने एक सजेशन दिया कि भाई ये सब उद्योग और इस तमाम चीज़ों पे जब काम करेंगे तो जो है रोज़गार पैदा होगा, और जो पढ़ाई लिखाई में नौकरी के लिए क्या कहने वाले हैं आप, क्योंकि हर किसी को तो नौकरी दिया नहीं जा सकता। देखिए, अब इन लोगों ने तो वादा किया था कि कई करोड़ नौकरियां देंगे, वो तो फेल हो गई बातें, सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जो जनता ने जनादेश दिया है मोदी जी को, तो उम्मीद ये है कि इन लोग कुछ स्टार्टअप्स को नया तैयार करें और जिससे कि लोगों में स्मॉल लोन्स उनको दिया जाए ताकि रोजगार एक अवसर मिले, स्वरोजगार के अवसर मिले। स्वरोजगार, हाँ, जिसमें महिला समूहों को भी बढ़ाया जाए आगे, क्योंकि हमारे रूरल एरियाज़ में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, उनको स्टार्टअप्स के थ्रू पैसा मिले तो काम करेंगी वो। मतलब पैसा कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। हाँ, तो ये योजनाओं के माध्यम से बजट में प्रावधान किया जाए ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके इस बात का। बिल्कुल, तो लोगों को फ़ायदा मिल सके, रोज़गार की ओर ध्यान दिया जाए। कहाँ मतलब घूमने निकले हैं कि कुछ स्पेशल? घूमने निकले। अच्छा, घूमने निकले हैं। बजट पेश होना है देश का 1 तारीख को, कुछ उम्मीद है बजट से? कुछ बदले आपके जीवन में? कुछ ऐसा लग रहा हो कि यार ये भारी पड़ रहा है अब जीवन में? टैक्स स्लैब ना थोड़ा सा, जैसे हायर अमाउंट वाला टैक्स स्लैब थोड़ा उनके लिए भी वो बढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे अभी शायद 7.5 लाख तक नहीं है ना। और जितना अलग अमाउंट में, हायर अमाउंट में शायद टैक्स का एकदम वही है, 30% का ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो उसमें एक से एक बड़ फैक्टर है आपके लिए। हाँ, सैलरी। महंगाई को किस तरह से देखते हैं? या उम्मीद है इस बार महंगाई कम होगी? महंगाई तो होनी तो चाहिए कम। उम्मीद आपको भी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे लोगों से बातचीत का दौर जारी है और इस बीच में हम लगातार एक एक मुद्दों पे बात कर रहे हैं, चाहे वो खेती किसानी हो, किसान हो, रोजगार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी मुद्दों पे बात कर रहे हैं। अलग अलग लोग हैं। क्या चर्चाएं हो रही है आप लोग दोनों के बीच में गुफ्तगू? बस जॉब की बातें। क्या बात है, जॉब की बातें ही हो रही हैं? यस। शाम के समय टहलने निकले हैं, उस समय भी जॉब जॉब जॉब। हाँ, हम आगे क्या कर सकते हैं, तर्क वितर्क चल रहा है उसी का ही। जरूरी भी है, जहाँ चर्चाएं होती हैं, जहाँ विचार रखते हैं, वहीं रास्ते खुलते हैं। हाँ, रास्ते वही होते हैं जहाँ हम रास्ता बनाना चाहें। बिल्कुल। तो बजट भी पेश हो रहा है, उम्मीद है कुछ? 1 तारीख को बजट पेश होना है देश का, केंद्रीय बजट। हाँ। किस सेक्टर में चाहिए आपको? लगता है कि यार यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, अब इसको कम करने की ज़रूरत है, या किसी को बढ़ाने की ज़रूरत है? कुछ है ऐसा? है ना। क्या? मेडिकल सेक्टर में। अच्छा, मेडिकल सेक्टर में। यस, बिल्कुल। वहाँ कम होना चाहिए, क्योंकि आम जनता वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रही है जो जितनी कॉस्टली चीज़ें हो चुकी है। उनको, आम जनता को अलग से लाइन लगना पड़ता है, चीज़ें उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेशली जिसने मेडिकल झेला है ना, वो मेडिकल बोलते हुए पकड़ लिया होगा, यार मैं तो बर्बाद हो गया इसमें। हाँ, उन हॉस्पिटल के चक्कर पड़ते ही पूरा जेब खाली हो गया। और वो चक्कर एक बार स्टार्ट होता है तो वो ख़त्म नहीं होता है, लॉन्ग टर्म जाता है वो। एंड दे नो कि इट विल गो बियॉन्ड। तो उस चीज़ को थोड़ा डिक्रीज़ करना चाहिए, जो कि हो नहीं रहा, जिसमें लोगों का जीवन टिका है। ठीक है। आज नहीं, मतलब वो ऐसा सेक्टर है जिसपे कभी भी ऐसा नहीं है कि आज है तो कल ख़त्म हो जाएगा, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता है। जीवन में सबको किसी न किसी समय जाना ही है। जाना ही है, विजिट करना ही है। यस। क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद है? उम्मीद ज़्यादा कुछ तो नहीं किया जा सकता इस टाइम, बट लोगों को अवेयर होना चाहिए चीज़ों के लिए। आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे ये नहीं कर सकते, डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे गवर्नमेंट कुछ जो भी फैसिलिटीज़ दे रही है, उसके बियॉन्ड भी आपको अपने अगर मेडिकल सेक्टर का ही बात किया जाए तो आपको अपने खुद से ही अवेयर होना चाहिए। आपको बीमा वगैरह करा के रखना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंसेस, उस तरफ थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि एक बैकअप रहे हमेशा। बाकी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा कुछ नहीं है फ़िलहाल।
जितना इन्फ्लेशन वगैरह की तो देखिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं और बजट को लेकर उम्मीद बता रहे हैं। और ये चर्चा के बीच में चलिए आपको एक खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। ये राजधानी रायपुर के मरीन ड्राइव है, तेलीबांधा तालाब है। एक वक्त था कि यहाँ पे जो है पूजा पाठ जो मंदिर के नाम से यहाँ पे जाना जाता था, लेकिन अब ये सैर सपाटा के रूप में इसको डेवलप किया जा चुका है। नज़ारा देखने में बहुत शानदार है। जो नहीं चल सकते उनके लिए गाड़ियाँ चल रही है। देखिए किस तरह से जो है सेल्फी बनाने का दौर जारी है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बात होती है तो वो भी हम दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे घूमने निकलते हैं और घूमने के साथ साथ शाम का जो चटपटा खाने के जो शौक़ है वो भी यहाँ पे जो है पूरा कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर बजट के लेकर लोगों को क्या उम्मीद है, लोगों के बीच जाएंगे और बजट जो है उनके जीवन में कितना बदलाव लाता है और बजट से क्या बदलता है ये जानने की कोशिश लगातार रहेगी। आज के लिए इतना ही।